हाय, आप सभी का सिमरस टैरो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और टैरो सेशन कर रहे हैं और आज के टैरो सेशन में हम देख रहे हैं डेडलाइन वर्सेस डे ड्रीम, इन दोनों में से जीतेगा कौन। यानी कि जो सपने आपने अभी तक देखे हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना है, काश ये हो जाए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अब समय की जो डेडलाइन है आपके पास कि इस टाइम लाइन में आपको ये पूरा करना है, उस डे ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए। तो इस चीज में आप कहाँ पहुंचे हैं अभी लाइफ में, ये सब हम आज देखने वाले हैं। और अगर कोई गाइडेंस है, कितना फास्ट आप वहाँ पहुंच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, वो सब हम आज के सेशन में कवर करेंगे। और आज के सेशन में हमेशा की तरह हमारे पास पाइल्स हैं और ये पाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन पाइल्स को पिक कर सकते हैं। तो हम बिना डिले किए रीडिंग शुरू करते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो आज हम देख रहे हैं डेडलाइन वर्सेस डे ड्रीम, इसमें से जीत किसकी होगी, यानी आप कहाँ तक पहुंचे हैं उन ड्रीम्स को पूरा रियलिटी में बदलने के लिए। अभी लाइफ में आप कहाँ हैं और कितना वक्त लगेगा, क्या गाइडेंस है, ये सब हम आज देख रहे हैं। और इसके लिए हम शुरू करते हैं टैरो कार्ड से, फिर हम ऑरेकल लेंगे। पाइल नंबर 1 कहाँ है, डे ड्रीम और डेडलाइन में फिलहाल आगे कौन चल रहा है, यानी आपकी करंट सिचुएशन क्या है वो देखेंगे। थैंक यू, ये भी आना चाह रहा है। ओके, 2 कार्ड और लेंगे। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। तो देखिए यहाँ हमने 4 टैरो लिए हैं, 2 हैं आपके डेडलाइन जो है और 2 हैं आपके डे ड्रीम की। यानी अभी आप जो डे ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो सपने आपने देखे हैं लाइफ में, उन सपनों को लेकर आप अभी लाइफ में किस स्टेज पर हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए पहला जो सपना आपका है, ये आपका बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे सीधा सीधा यह दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर अलग हटके अपने लिए एक घर चाहते हैं। आपके घर में, आपके जीवन में, लाइफ में आप ऐसी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं जो एकदम यूनिक हो, जो बहुत गिने चुने लोगों के पास लाइफ में होती है। ये बहुत बड़ा सपना है जो आपके दिल के बहुत करीब है। आप तीसरा जो सपना डे ड्रीम का आपका जो चलता रहता है, आपके काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो है जिससे आपको खुशी भी मिलती है। वो किसी किसी का यहाँ पे ये भी है कि आपको ऐसी ऐसी जगह घूमने का मन है जहाँ अभी तक आप कभी गए भी नहीं और आपके हो सकता है परिवार में भी कोई नहीं गया हो। आप ऐसे अपने परिवार में ऐसा बनना चाहते हैं कि आप उन जगहों पर घूमें भी और वो सब करते हुए आप अपने परिवार के लिए ही कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहते हैं उस जर्नी के थ्रू, उन सफ़र के थ्रू, उस जगह के थ्रू, कि जो अभी तक आपके परिवार में कभी भी हासिल नहीं हुई है। और ये जो एडवेंचर है और ये जो सपना है आपका, ये कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है। यानी पहली चीज़, आपके परिवार में हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत देखी हो आपने, आपके घर वालों ने। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि लैक में बहुत रहे हैं आप या आपके परिवार वाले, आपके अपने। वो लैक पैसों से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, यानी सुख सुविधा या फिर
कोई भी परेशानी जो हुई है वो पैसे कहीं न कहीं वो फ्रीडम ना मिलने के कारण या हो सकता है बजट ना होने के कारण वो नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। तो कहीं न कहीं वो दुःख आपके परिवार ने आपने देखे हैं और आपका सपना है अपने परिवार सहित यानी अपनों सहित खुद को उस लैक से बाहर निकाल के लाइफ को उस तरह से जीना कि जिसको बोलते हैं ना लग्ज़री आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बेसिकली। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी डे ड्रीम है यानी कि आपके दिन-रात ये आप अपना काम कर रहे हैं भले ही, एवरीडे रूटीन आप कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हों, चाहे आप नौकरी में हों, चाहे बिज़नेस करते हों, चाहे अभी स्टूडेंट ही क्यों ना हो, कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर आपका हो, लेकिन ये सपना आपका हमेशा चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं या फिर आप मेहनत करना नहीं चाहते और आप बैठे-बैठे बस सपने देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका कंसर्न है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही है, आपका कंसर्न है अपनी लाइफ के लिए और आप जिनको आपके दिल के करीब जो लोग हैं आपके अपने, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए उनके सपने या उनके लिए कुछ ऐसा करने का जिससे आपकी सबकी लाइफ में खुशियाँ भर जाएँ, ये आपका चलता रहता है ये थॉट आपके दिमाग में। अब हम देख रहे हैं डेडलाइन क्या है? डेडलाइन ये है देखिए यहाँ लैक 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स में ये है कि आप अपनों के लिए और अपने अपने लोगों को बेहतर लाइफ देने के चक्कर में आप इतनी ज़्यादा मेहनत कई बार कर रहे हैं, ज़्यादातर, कि आप एक तरह से अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का, अपने रिसोर्सेज़ का, अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप बेसिकली और ये सिर्फ़ प्यार के कारण कर रहे हैं यानी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न यानी दिल से आप उनके लिए करना चाहते हैं, कोई मजबूरी में नहीं कर रहे, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। हुँ। हम देखते हैं कि आप ये किस तरह से करेंगे। एक तो हमें पता है आपको कोई ना कोई पर्सन या कोई मैसेज ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो लैक है, ये जो सैक्रिफाइस हो रहा है लाइफ में मेरे परिवार में, इसमें क्या चीज़ की कमी है और वो कमी कैसे पूरी हो। तो एक तो सीधा ही मैसेज या पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब आप इसमें गाइडेंस क्या है, किस तरह से करेंगे, वो देख लेते हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, पाइल नंबर 1 की इस एडवेंचर वाली जर्नी का शुरुआत किस तरह से वो करने वाले हैं और क्या गाइडेंस है हमें बताइए। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। Surround yourself with protective energy. Oh. Inner growth, joy. Wow. तो देखिए पाइल नंबर 1 पहली चीज़ ये आपके पास जैसा हमने बात करी मैसेज आएगा या फिर कोई पर्सन ही आपको आके बता देगा कि ये कमी अगर हो जाए ना पूरी, ये चीज़ अगर हासिल कर लो, वहाँ मिलती है या वहाँ से ये काम करने पर आप कर लो, तो आपकी ये लाइफ इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आप एकदम ही यूनिक आपकी लाइफ हो जाएगी। तो एक तो इस तरह से आपको कोई सुझाव या कोई हिंट मिलेगी, कोई हिंट देगा कोई पर्सन और ये बहुत फास्ट ये हेल्प होगी आपके लिए। और दूसरा ये जब आप करेंगे, ये जिस तरह से आपने जैसे ये कार्ड्स आपके बता रहे हैं पाइल नंबर 1 आपने ये सुझाव लिया, ये हिंट ली और जब आप इस जर्नी पे जा रहे हैं, निकलेंगे और बहुत जल्दी होगा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये फिगर भी यहाँ माउंटेन्स पे है और इधर तो माउंटेन्स का ही कार्ड आ गया है। आपको बोला जा रहा है सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में ये चीज़ आ रही है ना तो जल्दी से आप क्योंकि अभी तक लैक वाली सिचुएशन में, वैसी सोच में, सैक्रिफाइस वाली ज़िंदगी जी रहे थे और अब एकदम से ऐसा ऑफ़र आपके पास आ रहा है, वो बहुत स्पीड से आ रहा है, सोचने समझने की वक़्त नहीं है, तो आपको ये बोला जा रहा है प्रिपेयर तो हो जाइए लेकिन प्रोटेक्ट करके रखिएगा अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को,
क्योंकि सबसे पहले तो हमारे बुद्धि ही हमारे को भ्रम में डाल देती है। तो आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ के लिए आप ये वाला जो सपना देखा है ना आपने, जिस चीज़ के लिए, पहली चीज़ वो ध्यान में रखिएगा जभी भी आप इस जर्नी पे निकलें कि आप ये जर्नी शुरू क्यों कर रहे हैं। यानी ये काम भी हो सकता है, ये कोई लिटरल जर्नी भी हो सकती है। कुछ भी, ये जो भी ऑफ़र है और जिस पे आप काम करने के लिए अब शुरुआत करने वाले हैं, तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा इस जर्नी में, दूसरा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, अपने इमोशंस को, और गाइडेंस में भी यही है। और ये जो आपका आउटकम है उसमें भी यही है कि रामा's and Sita's happy hermitage in South India is portrayed deep inner growth and continuing retreat from outer concerns। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप इस जर्नी पे यानी इस काम पे आप जब निकलेंगे, तो स्टैंड और ग्राउंड और ये इनर ग्रोथ एक ही बात कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा कि ये जर्नी क्यों शुरू कर रहे हैं। आपको बाहर कुछ भी होए इस दौरान, कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, कोई भी चैलेंजेस आए, अपने अंदर आपको ध्यान अगर ये रहेगा ना कि मैं किस लिए इस जर्नी पे आगे बढ़ा हूँ या बढ़ी हूँ, या ये काम मैंने क्यों शुरू किया है, तो आपको वो बाहर की सर्कमस्टेंसेस ना डराएंगी, ना रोक सकेंगी। आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए, खुशी से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और अपने आप को, पाइल नंबर 1 देखिए, यहाँ आप क्या है, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी एरो। तो यानी कि आपको अपना गोल पूरा सीधा आपको पता रहेगा, और याद रखना कि आपका गोल क्या है। बार बार कार्ड्स आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं, ये स्पीड से ये मदद तो आ ही रही है, ये प्रपोजल तो आ ही रहा है, ये ऑफर आ रहा है, बट आपको अपना गोल ध्यान रखना जब आप इस एडवेंचर पे निकलो, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होगा। ये वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेजेस हमेशा बात करते हैं पहला कदम, यानी कि वो इंथुजियाज्म तो है, वो जोश तो है, लेकिन अभी वो प्रॉपर नॉलेज है नहीं उस यात्रा की। तो आपको बोला जा रहा है सब कुछ कंट्रोल करके अपने अपने अंदर रहना है, इनर ग्रोथ। आप अंदर से जब काम रहेंगे, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हर कदम के साथ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए, आप उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ते ही जाएंगे और उतना करीब पहुंचते जाएंगे। गोल याद रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, ये अपने आप से भी आपसे कहा जा रहा है। अपने इमोशंस, एक्साइटमेंट, सब कुछ, पैशन है ठीक है, लेकिन आराम आराम से सब चीज़ें, लेकिन अपने अंदर। रामाज एंड सीताज हैप्पी हर्मिटेज का मतलब ये है कि आप हर्मिट मोड में रहना जब इस यात्रा पे निकलो। ठीक है, इंजॉय करो, खुश रहो, आपका गोल आपके ध्यान में हो, लेकिन अंदर से एनर्जीज एकदम शांत, एकदम आपको पता होना चाहिए मैं क्यों इस जर्नी पे मैंने शुरुआत की है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्या खुशी पाने के लिए, वो ध्यान रखिएगा। और फिर आउटकम में आ रहा है जॉय, ग्रेट हैप्पीनेस अराउंड द बर्थ ऑफ रामा एंड हिज ब्रदर्स एंड देयर अर्ली चाइल्डहुड, जॉय एंड ऑस्पिशियस ब्लेसिंग्स। तो अब आपका टाइम, आपका जो डेडलाइन वर्सेस डे ड्रीम में जो ऑरेकल्स और टैरो मिल के बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं, ठीक है डेडलाइन है, आपको लग रहा है वक्त निकले जा रहा है, बट अब मदद भी उतनी स्पीड से आ रही है। और इसका आउटकम यानी इसमें से कौन जीतेगा, तो आपके ऑरेकल और टैरो के हिसाब से आपका ये सपना, डे ड्रीम आगे निकल रहा है, रेस में जीत रहा है। बस आप इस गाइडेंस का, इस चेतावनी का ध्यान रखना और बस उस जर्नी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बहुत स्पीड से आ रहा है। आप उसके लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सब चाहिए होगा, तो काम रखिएगा। अंदर से हर्मिट मोड, बाहर से वो एडवेंचर का पूरा एक्साइटमेंट मेंटेन रखिए, उस एनर्जीज में रहिए, यानी रिसीविंग एंड पे भी रहिए, लेकिन हम्बल, स्टैंड योर ग्राउंड, अपनी रूट्स मत भूलिए, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं आपका डे ड्रीम अभी आगे है, अब ये आगे ही रहे, विनर के उसमें उभरे। इसके लिए ये जो गाइडेंस आई है, जो आपको एहतियात बरतने को कहा गया है, आपके टैरो कार्ड्स और ऑरेकल्स बोल रहे हैं, बस वो ध्यान रखिएगा। और जो ये अभी आगे है डे ड्रीम, तो ये विनर भी बन जाएगा।
तो पाइल नंबर 1, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो सिमरस टैरो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो आज हम रीडिंग में देख रहे हैं डेडलाइन वर्सेस डे ड्रीम, इसमें से जीत किसकी होगी और अभी फिलहाल कौन आगे है, और यानी कि जो सपना आपके दिल के बहुत करीब है, आपके दिन रात चलता ही रहता है, थैंक यू, हम वो देखने वाले हैं, और उसके लिए कितना वक्त आपको लगता है निकल गया और कितना वक्त है उसको रियलिटी में बदलने का, वो हम देख रहे हैं। तो पहले हम डेडलाइन का देख रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं, ये कार्ड आना चाह रहे हैं आपके डे ड्रीम का। तो ये अभी फिलहाल की सिचुएशन है, ये कार्ड बताएंगे। द सन, 8 of Wands, wow. 7 of Swords, 4 of Coins यानी 4 of Pentacles, wow. तो पाइल नंबर 2, आपका जो डे ड्रीम जो आपके चलता रहता है ना रात दिन, आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, पर ये ड्रीम है आपका कि काश ये चीज़ हकीकत हो जाए, काश ये मेरी लाइफ में हो जाए, वो ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि आपके साथ आप कहीं ट्रैप्ड फील करते हैं। आपका ये खुद के अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा लग रहे हैं रिलेशनशिप। तो आप किसी के लिए तो यहाँ सीधा सा ये मैसेज है कि आप लिटरली डार्क नाइट ऑफ द सोल जो हम बोलते हैं, या तो आप अभी भी उस सिचुएशन में हैं, और या फिर उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है आपके लाइफ में आपको, कि बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत धोखे मिले हैं आपको, बहुत ज़्यादा ट्रिक हुआ है आपके साथ, और इस ट्रिक के चलते आप इस ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ट्रैप में हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में भी, लोगों के बीच में भी, जहां आप धोखे से वहां फंस तो गए उस सिचुएशन में उन लोगों के साथ, पर अब आपको कुछ नहीं सूझ रहा, पर आपका सपना ये लग रहा है पाइल नंबर 2 कि मैं किस तरह से इस ट्रैप से बाहर निकल जाऊं, मतलब वो लाइफ कैसी हो कि जो इस जाल से, इस ट्रिकी एनर्जी से बाहर निकल के वो फील होता है ना कि लाइफ कैसी हो, लाइफ होती क्या है। आप कहीं ना कहीं यहाँ, मुझे तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स ऐसे आए हैं कि ज़्यादातर लोग जो पाइल नंबर 2 पिक किया है उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि क्या, मतलब आप जहाँ भी हैं, अगर ये मान लीजिए कोई रिश्ता है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को पूछा भी नहीं जा रहा, मैं खुश भी नहीं हूँ, मुझे धोखे से यहाँ इस रिश्ते में रखा भी गया है, लेकिन अब मेरी आज़ादी भी छीन ली गई है, तो मेरा यहाँ काम क्या है? आपका वो तालमेल ही नहीं बैठ रहा है रिश्ते का। अगर ये मान लीजिए सिचुएशन है या लोग हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं पाइल नंबर 2, तो आपका सपना भी है कि मैं कब, वो लाइफ होगी कैसे जब मैं ऐसे लोगों के बीच में जाऊं जब जो मेरे अपने हो, जहां मुझे आज़ादी यानी सांस लेने की फील आए, जहां मुझे खुल के मैं अपनी लाइफ को जी पाऊं, एंजॉय कर पाऊं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपका सपना ही ये है, आप भूल गए लाइफ होती क्या है। ओह, आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2। आप आपका सपना, दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं, आपके जो दिन रात थॉट चलता रहता है ना, वो सिर्फ इतना सिंपल थॉट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊं, मेरी लाइफ जिसे लाइफ बोलते हैं वो मुझे कब मिलेगी। धोखा तो हुआ है आपके साथ, ये आपके साथ किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर मुझे ये, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है, ये बता रहा है आपके लव रिलेशनशिप या जो रिलेशनशिप है उसमें धोखा, और बहुत पेन भी है, और उसमें अब जकड़ लिया है उसने,
और ये चीज़ तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि आपसे खुद से ऐसी गलती हो गई जिसमें आप फँस गए, और या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं या काम करते हैं या ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ आप निकलने का आपको सूझ नहीं रहा है। बार-बार वो ट्रिकी एनर्जीज़ से घिरे हुए अपने आप को, अपनी लाइफ़ को आप पाते हैं। तो ये तो आपका डे ड्रीम है। अब आपको डेडलाइन का जो हमने कार्ड्स निकाले वो हैं द सन और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेडलाइन का मतलब है कि अब वक़्त कितना है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, वो सपना कितनी दूर है, या फिर वो टाइम कि भई या तो आर या तो पार। तो देखिए पाइल नंबर 2 टैरो कार्ड्स, इतने इतने ऑपोजिट कार्ड्स हैं ना आपके डेडलाइन के, इतने जितने डार्क, जितने नेगेटिव टैरो कार्ड्स आपके ये चीज़ के लिए आए हैं ना, जो आपका पेन का है और उस पेन से रिलेटेड जो आपका दिन रात सपना है कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ बस, उतने ही ब्राइट कार्ड्स आए हैं डेडलाइन के। आपके सन का कार्ड आया है जो आगे ही बढ़ रहा है, और जहाँ-जहाँ सन जाता है वहाँ-वहाँ अंधेरा यानी रात खत्म होती जाती है। जैसे सन आता जाता है उस एरिया में रोशनी ही रोशनी होती है, राइट? ऐसे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें भी फायर है। इस रेनबो क्रो की कहानी है कि धरती पे जब सारे जानवर मर रहे होते हैं, पशु-पक्षी ठंड से, तो ये स्काई जो है यानी आकाश देवता से उनको कन्विंस करके आग जो है, हीट, तो वो धरती पे लाता है रेनबो क्रो। और वो बहुत स्पीड में, इतनी स्पीड में लाता है क्योंकि डेडलाइन होती है इसके पास। तो देखिए हम डेडलाइन के लिए ही हम रीडिंग कर रहे हैं, और डेडलाइन के कार्ड्स में ही आपका ये कार्ड आया रेनबो क्रो, जो जिसको पता है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी देर कर दी तो नीचे अनर्थ हो जाएगा, पशु पक्षी मर जाएंगे क्योंकि अब और ठंड नहीं सहन हो सकती। तो ये उतनी स्पीड में वो आग, वो हेल्प धरती पे लाता है, और इस प्रोसेस में इसके जो रेनबो के कलर्स के पंख होते हैं वो जल जाते हैं, और इसकी आवाज़ जो इतनी सुंदर ये गाता था वो हमेशा के लिए कर्कश इसकी वो वॉइस हो जाती है। लेकिन पूरे हमेशा के लिए देवता इसकी प्रेज़ करते हैं कि तुम्हारा ये सैक्रिफ़ाइस इतना महान है कि तुम्हारा मन इतना सुंदर है, ये प्रूव हो गया। तो डेडलाइन में आपका डेडलाइन का ही कार्ड आया है, तो आपसे ये बोला जा रहा है वक़्त तो निकले जा रहा है, पर हेल्प आपके पास, क्योंकि वॉन्ड्स है बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, 8 है वो और स्पीड बताता है, और ये पर्टिकुलर 8 ऑफ वॉन्ड्स तो डेडलाइन के चलते-चलते हेल्प अराइव हो गई, वहाँ पहुँच गई, ये चीज़ बता रहा है। और सन है इसके साइड में, तो और सन ही इसकी तरफ देखता हुआ है। तो अगेन हम बात कर रहे थे कि यहाँ धरती पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि आग को ही ये आकाश देवता से लाता है, और इधर तो सन ही आ गया, तो जहाँ सन है वहाँ तो सर्दी रहेगी नहीं, राइट? तो और ब्राइट है, पूरा सन है, तो आपके डेडलाइन तो है, आप निकलने का टाइम तो आ गया, पर अब आप घबराइए मत, आपकी स्पीड से, बहुत ही स्पीड से ये टाइम, ये वक्त, ये डार्कनेस, डार्क नाइट ये अब जा रही है, और सन आ रहा है, हेल्प आ रही है। वाओ! और ये जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए जो हेल्प आ रही है ना, ये यूनिवर्स यानी डिवाइन की तरफ से भी आ रही है, पाइल नंबर 2। और आपके कोई अपना ही अ, कोई भी हो सकता है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई अ, रिश्तेदार हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है, जो अपने अपनी परवाह ना करके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। वाओ! कितना सुंदर डिपिक्शन है डेडलाइन के, उसमें इतनी पेनफुल जो सिचुएशन है और उसका इतना प्यारा सा, इतना सीधा साधा सा आपका सपना है। वाओ! डे ड्रीम बहुत पेन में है आप पाइल नंबर 2, पर बहुत प्यारे आपके ये डेडलाइन जो है ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग ही समझिए, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल इतना पेनफुल होता है। जो लोग जानते हैं इस पाइल 2 में तो ज़्यादातर जानते ही हैं कि आसान नहीं है, वो बहुत लंबा वक़्त है। धोखा ही अपने आप में आसान नहीं है, फिर उसमें इतना लंबा वक़्त बिताना, और जहाँ दिखे कि रात ही रात है, और उसमें ये कार्ड्स का आ जाना, सन और रेनबो क्रो, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप घबराइए मत पाइल नंबर 2, बहुत स्पीड से अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है, बहुत स्पीड से। ये सपना डेफ़िनेटली आगे है आपका डेडलाइन से, पूरा होने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं
अगर हमें ऑरेकल्स बता सकें कि ये किस तरह से आप एग्जैक्टली करने वाले हैं और कोई गाइडेंस है तो। ड्रीम एंड जर्नी डे ड्रीम डेडलाइन की रीडिंग में ड्रीम एंड जर्नी आ गया। सीयर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 अभी, पर आपसे बोला ये जा रहा है कि जो नहीं दिखाई दे रहा उसके बियॉन्ड जाके आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं से एक रास्ता जो बाहर की तरफ जाता है वहाँ से आपको पता चलेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, वाओ, देखिए पाइल नंबर 2 ये जो कहानी है ना, इसमें ये जो ईगल होता है, ये इस लड़की को ट्रिक से फेस बदल के ये इससे दोस्ती करता है और बाद में धीरे धीरे से गेम में ट्रिकी, क्योंकि यहाँ भी देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की बात है और वुल्फ का कार्ड है ट्रिकी एनर्जीज, तो ये ट्रिक करता है इसके साथ और इसको इतनी ऊपर ले जाके बहुत हाइट पे, क्योंकि ये उड़ सकता होता है, वहाँ ले जाके अपने घोंसले में उसको डाल देता है और बाद में कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहो। और ये जब इसको इसकी असलियत पता चलती है कि ये तो इंसान नहीं है, ये इतना दुखी हो जाती है कि मैं अपने पापा को भी बोल कर नहीं आई और वो परेशान हो रहे होंगे, मेरा यहाँ क्या फ्यूचर, मैं इंसान हूँ, ये तो चील है, इसके साथ मेरा कोई मेल ही नहीं है, फिर भी ये मुझे क्यों रखा है। जब रात हो जाती है और ये भूखी होती है तो वो उसको डेड जो चूहे होते हैं वो पकड़ के ला के देता है, कहता है ये खा लो। अब इसको समझ ही नहीं आता क्योंकि ये इसका बोलती है ये मेरा भोजन नहीं है, मैं इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। तो ये इसको कुछ नहीं सूझता, लेकिन इस कहानी में फिर एक बर्ड होती है, मैं कौन सी बर्ड होती है, शायद हमिंग बर्ड होती है या कोई सी तो बर्ड होती है, वो देख लेती है इसको कि ये घोंसले में ये लड़की को इस तरह से ट्रैप किया हुआ है और बाद में वो इस ईगल को ट्रिक करके ले जाती है, दूर ले जाती है और पीछे से इस लड़की की वो हेल्प करती है और इसको अपने घर पहुंचा देती है। और इस वाओ पाइल नंबर 2, इस प्रोसेस में भी रेनबो क्रो की तरह वो जो बर्ड है, जो हेल्प है, उसको पता है उसका आउटकम क्या है, क्या सैक्रिफाइस हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। और वही होता है, ईगल को जब पता चलता है तो वो उस बर्ड को मार के खा जाता है और जब खाने के बाद लेकिन उसका पेट फट जाता है और उस बर्ड के छोटे छोटे बच्चे उसके पेट से निकलते हैं, ईगल के पेट से, और वो इस लड़की को धरती पे दिखते हैं तो ये समझ जाती है ये उसी बर्ड के ऑफस्प्रिंग्स हैं। और बहुत स्वीट, बहुत पेनफुल है, लेकिन रेनबो क्रो के नीचे ही देखिए आपकी एग्जैक्टली वही कहानी है। यहाँ ट्रिक है, इसके बगल में देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको सीयर का सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन है, आपको भले ही नहीं दिख रहा लेकिन आप इसके बाहर देखेंगे ना तो हेल्प आपके आसपास बहुत फास्ट आ रही है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर आप बस धीरज मत खोइए। डेडलाइन आपके लिए हो सकता है, ये डेडलाइन आपको तो लग रहा है डेडलाइन भी नहीं है कि मतलब ये रात का कोई अंत ही नहीं है, पर आप सन है, रेनबो क्रो है, इधर बर्ड की कहानी है ही और इधर सीयर है, आपको बोला ये जा रहा है आप सपने देखना मत छोड़िए क्योंकि बहुत जल्दी आप इस डार्कनेस से बाहर निकलने वाले हैं और इतनी खूबसूरत आपकी लाइफ होगी। आप अभी भले ट्रैप्ड फील कर रहे हैं पर बहुत खूबसूरत हो गए। और यहाँ ड्रम का कार्ड है, ड्रम देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है। ड्रम कब बजाते हैं? जब सेलिब्रेशन का टाइम होता है, कुछ अच्छा गुड न्यूज़ का अनाउंस करना होता है। तो ये कार्ड्स के बगल में ड्रम का आया है, इन कार्ड्स के बगल में सीयर का है। इससे क्लियर हमें क्या मैसेज मिल सकता है? ड्रम आपको बोल रहा है, अनाउंस कर रहा है ये ऑरेकल, ड्रीम एंड जर्नी। आप इस सपना जो है ना आपका, वो होप मत छोड़िए और उस सपने में ही आप आगे बढ़ेंगे। तो अब अनाउंसमेंट का टाइम आ रहा है कि एक्चुअल में अब लाइफ आगे बढ़ने वाली है, आपकी सुबह आने वाली है रोशनी से भरी हुई और उसमें अब आप जीना शुरू करेंगे। ये जो होप है ना, ये मत छोड़िए। दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं हम। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 आपके, बहुत प्यारे। पूरा यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि उन्हें पता है कि आप के ऊपर क्या बीत रही है या क्या बीती है।
बट डोंट वरी। प्रॉस्पेरिटी, वाओ। लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी, वाओ। ऑरेकल्स देखिए आपके किस तरह से सराउंडिंग भी देखेंगे ना कार्ड्स को आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा। कार्ड्स इतना लाउड आपको अनाउंस कर रहे हैं, ड्रम के साथ पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है आपका, ताकि आप जहाँ घिरे हुए हैं ना, आपको लग रहा है वहां तक आवाज पहुंचे। वाओ। द ग्रेट रेन ऑफ रामा, रामा एस्टैब्लिशेस हिज रूल अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक लॉ, एवरीवन बेनिफिट्स। देखिए इससे क्लियर क्या ऑरेकल आपको बताएंगे। और सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में है प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्स इन द लैंड। आप इन एनर्जी से बाहर निकलने वाले सन, रेनबो क्रो, ड्रम और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड ही आ गया। वो भी वही बता रहे हैं कि अब बस खुशहाली आने वाली है। ये जो रात है, अंधेरा है, या ये जहाँ ठंड ही ठंड आप सिकुड़े हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, इससे बाहर निकल के अब वो आपको रोशनी भी दे रहे हैं, वो आपको गर्माहट भी दे रहे हैं। वाओ। यहाँ पे कार्ड आया है साइंस, ओमेन्स एंड वार्निंग्स, लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी। Some generally inauspicious events in Rama's life are repeated. Remembering past difficulties can lead to wiser choices and to better understanding the intricate laws of karma and grace. तो यहाँ पे 6 का है, once कर्मा ब्रिंग्स मिक्स्ड रिजल्ट्स, मीटिंग एंड पार्टिंग। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है आपके साथ ये हुआ है, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है हर किसी की एक डेस्टिनी होती है, उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कर्मा होते हैं जो हम सबको फेस करने ही होते हैं। हमें वो उस कर्मा के साथ जीना ही होता है। तो आपके साथ ये पास्ट लाइफ का हो सकता है, कुछ भी हो, कैसे भी कर्मा तो यूनिवर्स का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। तो जिस तरह से ब्लेसिंग्स हैं, अच्छा टाइम है, उसी तरह से दुख भी लिखे होते हैं, हर लाइफ में लिखे होते हैं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। तो आपको ये कार्ड ये बोला जा रहा है गाइडेंस में, डोंट लूज होप, आप कीप ड्रीमिंग, लेकिन डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़िए। आप ये मत समझिए आप अकेले हैं, ये तो कर्मा था जो आपको इस सिचुएशन में ला दिया, चाहे आपसे खुद से गलती हुई है, चाहे ट्रिकी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप गिल्ट में भी हैं कि आप फंसे क्यों, आपने समझ क्यों नहीं दिखाई, या आपको पता क्यों नहीं चला। तो आपसे बोला भी जा रहा है गाइडेंस में, अपने आप को ब्लेम भी मत कीजिए। आप, ये सब कर्मा है, ये यूनिवर्स के अपनी जो मिस्ट्री होती है ना, वो ऐसे ही चलती है। पर हर किसी की डेस्टिनी का एक लिमिटेशन है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो आप अपने आप को ब्लेम करके और दुखी मत करिए। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हेल्प आ रही है, सन आ रहा है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। गाइडेंस में खुद ये बता रहे हैं कि खुद श्री राम की लाइफ में भी कुछ चीज़ें अनहोनी होनी ही थी, पर उसकी बिगर पिक्चर बाद में ही हमें पता चलता है कि क्यों होना था और क्या कर्मा था, कर्मा का खेल क्या है। लाइफ में जो नाइट एंड डे का रोल होता है, दुख सुख का रोल होता है, ये कितना पार्ट हमारा, मतलब पूरी लाइफ का हिस्सा होता ही है। चाहे राम भगवान की पहले वनवास हो, फिर सेपरेशन हो सीता जी और राम जी का, फिर मिलते हैं, फिर रावण के साथ, फिर अलग होते हैं, फिर अयोध्या आते हैं, मतलब ये चलता ही रहता है। कभी किसी तरह का दुख है, मतलब दुख किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डार्कनेस किसी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन लाइट भी किसी ना किसी रूप में डेफिनेटली आती है। ये लाइफ के सर्कल जो है उसका पार्ट है, क्योंकि वो सर्कल कर्मा से चलता है। तो आपको गाइडेंस में आ रहा है, अपने आप को गिल्ट में मत लाइए, ब्लेम मत कीजिए फॉर एनीथिंग, फॉर वॉट एवर हैपेंड। आपको कार्ड बोल रहे हैं इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये ऐसे ही, ये डेस्टाइन था, और आगे भी जो होगा वो भी डेस्टाइंड है। तो आप इस चीज़ में अब और मत फंसिए। अगर आपके दिमाग में भी आप फंसे हुए हैं ना और अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे, हाँ, ये किसी ना किसी के लिए, किसी किसी के लिए तो ये भी मैसेज है, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड है। तो सॉर्ड्स का कार्ड आपकी बुद्धि की भी बात करता है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो अपने ही पास्ट में अभी भी फंसे हुए हैं, तो आपको ये कार्ड भी ये कह रहा है कोई बात नहीं, जो भी हुआ पास्ट में था, आपकी गलती नहीं है। ये किसी के साथ भी ये ट्रिक हो जाती है। कैकई भी पहले अच्छी माता थी, और उस
अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद भी वो अच्छी माता ही थी। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो लिखा था वो होना ही था, उसमें कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं होता। ये कार्ड आपको सीधा-सीधा ये बता रहा है। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ अगर ये आपकी अपनी बुद्धि है, गिल्ट है, और अगर रिलेशनशिप्स में या किसी जगह पर भी फँसे हुए हैं तो भी ये कर्मा है। लेकिन अब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इसलिए चीयर अप। आपके ऑरेकल्स और इन रीडिंग के थ्रू भी आपको ड्रम के साथ आपको बहुत यूनिवर्स बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत डिवाइन, बहुत आपके साथ है। बहुत क्लियरली आपको बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो नहीं दिख रहा इसका मतलब ये नहीं है वो डार्कनेस ही है। वाओ! तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। तो डेडलाइन वर्सेस डे ड्रीम हम देख रहे हैं कौन जीतेगा। आपका डेफिनेटली आपके सपने की जीत है। जो डे ड्रीम है ना आपका, वो डेफिनेटली आगे है। डेडलाइन पीछे रह जाएगी क्योंकि वो मदद के थ्रू आप उस डे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए खुद देखेंगे भी और जिएंगे भी उसको। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिमरस टैरो को आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।